बीजेपी के संकल्प पत्र पर उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण इस नारे के साथ बीजेपी देश की जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। 4 स्तंभ को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री दानिश आजाद जी हैं। संकल्प पत्र जारी हुआ है, 4 स्तंभ की बात की गई है, गरीब, युवा, किसान, किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा समाज को उन्नति की तरफ आगे बढ़ाने के भाव के साथ काम किया है। बीते 10 सालों में हम सब ने देखा किस तरीके से बिना एक दिन भी छुट्टी लिए एक ऐसा देश में एक ऐसा नेता है जो पूरी ईमानदारी से, जो उसको कर्तव्य मिला है प्रधान सेवक का, तो पूरी सेवा के भाव से, पूरी ईमानदारी से जनता के विकास के एजेंडे के साथ काम कर रहा है। निश्चित तौर पे जो हमारा संकल्प पत्र है ये हमारे भारत के विकास को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। ये संकल्प पत्र में चाहे हमारे किसान भाई हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे देश का नौजवान हो, हमारा अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, पासमानदा समाज हो, इस तमाम वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने के एजेंडे के साथ हम संकल्पित हैं। और निश्चित तौर पे 4 जून को हम अपने संकल्प को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ समाज के बीच में जाके इस संकल्प को पूरा करने का और तेजी से काम करेंगे। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस संकल्प पत्र में पेपर लीक को लेकर भी एक बड़ा कानून बनाने की बात कही गई है। विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा था, खासकर समाजवादी पार्टी। किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की सोच है कि जो युवा हैं उनका भविष्य न खराब? देखिए, जो पेपर लीक का जो बीज है ये विपक्ष के कार्यकाल के समय बोया गया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो। इन्हीं लोगों ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब आने वाले दिनों में हम पेपर लीक के प्रति पूरी गंभीरता के साथ उस पर कानून भी बनाएं, उसको रोकने के लिए जो भी ठोस कदम वो जरूर उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए जिस तरीके से हमने पारदर्शी तरीके से परीक्षा प्रणाली जो लागू की, कहीं भी कोई उत्तर प्रदेश में कहीं शिकायत नहीं आई, और कहीं भी कोई अगर शिकायत आती भी थी हम तुरंत उसका जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उचित ठोस कदम होना चाहिए, उस तरफ हम कदम भी उठाते थे। निश्चित तौर पर आज नौजवानों को खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प पर भरोसा है, और देश में जो तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है उसमें सबसे बड़ा रोल नौजवानों का होने वाला है। यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र इस संकल्प पत्र में किया गया है। कितना जरूरी है भारत के लिए ये दोनों कानून? देखिए, जैसे जैसे समाज हमारा आगे बढ़ता है, समाज की नई नई जरूरतें सामने आती है। निश्चित तौर पर समाज की जरूरतों को समझते हुए उन जरूरतों को पूरा करना एक जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य होता है। हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, और निश्चित तौर पे समाज के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए हम पूरी दृढ़ता के साथ काम करेंगे। विपक्ष का वही रवैया है कि ना मणिपुर पे बात की गई, ना महंगाई पे बात की गई, ना अन्य किसी मुद्दे पर बात की गई है, सिर्फ जुमला बता रहे इस जो संकल्प पत्र जारी हुआ है। देखिए, विपक्ष के पास आज कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा के समाज का ध्यान भटकाना चाहता है, समाज को गुमराह करना चाहता है। लेकिन आज हमारा समाज जानता है कि विकास के लिए मोदी जरूरी है, और जिस तरीके से आज समाज ने मोदी सरकार के ऊपर एक विश्वास जताया है, निश्चित तौर पे इसी विश्वास के बल पे हम ये कह सकते हैं कि 4 जून को 400 पार के आंकड़े के साथ देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। एक अंतिम सवाल है, 70 वर्ष के आयु के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको आयुष्मान योजना के तहत अब लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग में आते हो। इसके अलावा जो फ्री राशन योजना है वो अगले 5 साल के लिए बढ़ाई जा रही है। कितनी राहत मिलेगी बुजुर्गों को और गरीबों को? देखिए, यही तो हमारी मोदी सरकार की खासियत है। मोदी सरकार ने हमेशा समाज की जरूरतों को समझा है, उन जरूरतों के लिए कदम उठाया है, उन जरूरतों के लिए ठोस काम किया है। ये हमारी मोदी सरकार है जो केवल कहती नहीं, धरातल पर उसको पूरा भी करती है। राशन की योजना बीते कई सालों से चल रही है, कोविड के बाद से ये देश की जनता देख रही है। इसके ऊपर विपक्ष ने कई बार गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जनता को गुमराह नहीं कर पाया। इसी तरह आयुष्मान योजना, जो देश का हमारा पिछड़ा और गरीब तबका है, जो अपना आर्थिक रूप से कमजोर है, जो अपना बेहतर इलाज नहीं करा पाता था, उसको बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान से हमने जोड़ा। उस आयुष्मान के और बेहतरी के लिए हमने काम किया है, उस राशन के और बेहतरी के लिए हमने काम किया है। देश के जन जन ये हमारे मोदी परिवार का हिस्सा है, और इस परिवार का ख्याल रखना मोदी सरकार का कर्तव्य है, और मोदी सरकार ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो मंत्री दानिश आजाद जी, इनका कहना है कि भारत एक परिवार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उस परिवार का ख्याल रखा गया है इस संकल्प पत्र में। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।